नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता। आज मैं आपको PMMVY के फॉर्म को कैसे लॉगिन करना है और कैसे उसका फॉर्म अपलोड करना है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। PMMVY के फॉर्म को भरने के लिए हमें सबसे पहले गूगल पे जाना होता है, या आप क्रोम पे भी जा सकते हो। इन दोनों में से किसी को भी क्लिक करेंगे। हम गूगल पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हम सर्च ऑप्शन में लिखेंगे PMMVY। जैसे हम लिखेंगे, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो ये पूरा ऐसे लिख के आ जाएगा। फिर हम इस एरो को क्लिक करेंगे। एरो को क्लिक करने के बाद फिर हम इसको जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस साइट को लॉगिन कर देंगे। फिर ऐसे पेज खुलेगा तो आपको अपनी यूज़र्स आईडी भरनी है। यूज़र आईडी जो आपको ऑफिस से मिली है वो आपको भरनी है। यूज़र्स आईडी जो है वो ANG कैपिटल में लिखना है। ANG आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद आपको अपने सेंटर का कोड लिखना है, जो स्टार्टिंग वाले 0 को हटा करके। ऐसे लिखने के बाद आपको अपना अगर आपने पहले से ही आईडी और पासवर्ड सेव करके रखा है तो आपको सिर्फ आपको अपने आप वहाँ शो हो जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। अगर नहीं किया है तो ऐसे फिर आपने पासवर्ड, अपना जो पासवर्ड सेट किया हुआ है वो आपने पासवर्ड को करना है। पासवर्ड कैसे सेट करते हैं वो मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे हम पासवर्ड सेट करेंगे उसके बाद हमने ये कैप्चा जो है भर लेना है। कैप्चा आपको पता ही है, सेम टू सेम वैसे ही भरना होता है जैसे दिया होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। इसको ऐसे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे यूज़र्स आईडी इनकरेक्ट बता रहा है। तो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि यूज़र्स आईडी कैसे भरते हैं। तो ऐसे भरने के बाद ये मैंने सेव किया हुआ है, तो ये मैंने वहीं से अब कर लिया है। आपको मैंने करके बता दिया कैसे करना है। आपको सेम टू सेम वैसे ही ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसे ही ये पेज खुलेगा। उसके बाद हम वेरीफाई को क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, जिसको आपने यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आपने वैलिडेट को क्लिक करना है। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो हमारी ये खुल गई। ये पेज जो है यहाँ पे आपने ये पहले से ही भर दिया होगा, इसको आपने इग्नोर करना है। आपने 3 डॉट से ये जो आपकी ये 3 लाइंस है आपने इसको क्लिक करना है। तो ऐसे आपके सामने खुल जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो डाटा एंट्री का ऑप्शन को हमने क्लिक करना है। डाटा एंट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारी ये जो है पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुलेगा तो इस पे हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पहले से ही लिखा है, इस बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU। ये नो होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, पहले से ही नो होगा। अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड पे पहले से ही क्लिक है। अगर सेकंड चाइल्ड है तो आपको यहाँ सेकंड गर्ल चाइल्ड जो है उस पर क्लिक करना है। तो
उसके बाद यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ लिविंग, अगर प्रेग्नेंट है तो नंबर ऑफ़ लिविंग में 0 कर देना है। अगर आप डिलीवरी के बाद भर रहे हो तो 1 कर देना है। अगर ट्विंस हैं तो 2 क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये वाले उस ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ बेनिफिशरी का नाम लिखना है, सेम वैसे ही नाम लिखना है जो आधार कार्ड पे है। यहाँ पे बेनिफिशरी का आधार कार्ड भरना है। अगर आधार कार्ड में जहाँ फिर नाम में कोई गलती हो तो जैसे ही आप आधार कार्ड भरोगे उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। कई बार अगर आधार कार्ड आप फॉर्म भरने से पहले बेनिफिशरी को बोल देना कि आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा दे। अगर बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो भी फॉर्म नहीं भरा जाता। फिर जैसे आप आधार कार्ड यहाँ पे आधार कार्ड भरते हो तो वो लिखा हुआ आ जाता है कि बैंक अकाउंट के साथ इसको सीड करवा दो। उसके बाद यहाँ आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद एज अपने आप यहाँ चढ़ जाएगी। यहाँ पे फिर हमने जो बेनिफिशरी की कैटेगरी है उसको क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर हस्बैंड का है, जैसे सेल्फ है, हस्बैंड है, मदर है, फादर है, जिसका भी है वो आपने मोबाइल नंबर फिर वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एलिजिबिलिटी प्रूफ जो है उसमें मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ था, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी इस पे PMMBY पे पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ था। तो उसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे करोगे यहाँ भी दिया हुआ है जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम इज़ लेस देन 18 लाख पर एनम, 1 साल की 8 लाख से कम इनकम है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो यहाँ क्लिक कर देना है। ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें लगते हैं। वुमेन होल्डिंग मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड है उसको क्लिक कर सकते हो आप, वो भी यहाँ डॉक्यूमेंट लगते हैं इनमें से, लेकिन एक ही लगना है। वुमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान समृद्धि योजना, तो इसमें क्या है, ये ई श्रम ये इसका अगर कार्ड है तो ये वाला कार्ड भी लग सकता है। वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड लग जाएगा। वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड होगा तो यहाँ क्लिक कर देना है। अगर BPL राशन कार्ड है आप उस पर लगा रहे हो तो ये जो यहाँ लिखा है जो इसमें से एक आपने लगाना है, जो यहाँ पे आपने इसमें से आपने जो भी है वो भर देना है। जैसे आप मानो ये आपने भर दिया तो उसके बाद जो वो कार्ड है उसका आपको आइडेंटिटी नंबर यहाँ भरना है। और यहाँ पे आपने उस कार्ड की जो फ़ोटो है वो अगर गैलरी से करनी है, पहले से ही फ़ोन में आपने क्लिक करके रखी है, और फ़ोटो जो है वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी फ़ोटो इसमें अपलोड नहीं आती। फ़ोटो खींचोगे तो उसको क्रॉप करके रखना। तो चूज़ फाइल में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे जिसमें भी कैमरा में है, फाइल्स में है, जहाँ भी होगा तो वहाँ से आप इसका फ़ोटो अपलोड कर दोगे। इसमें बाकी रिटर्न में चाहिए है सिर्फ आपको ये जो एलिजिबिलिटी प्रूफ है, इसका जो भी आप लगा रहे हो, जो मैंने अभी पहले खोल के बताया, उसका फ़ोटो खींच के रखना है, वो हमने उसकी फ़ाइल अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे MCP कार्ड जो आपने लिया है, या फिर अगर MCP कार्ड नहीं बना है, डिलीवरी के बाद आप भर रहे हो, तो डिस्चार्ज कापी जो है उसमें जो मदर्स ID होती है यहाँ पे आपने वो भर देनी है। यहाँ पे MCP कार्ड उन्होंने कब बनाया था यहाँ पे ये लिखना है। यहाँ पे उसकी LMP लिखनी है। और फिर वहाँ पे आपने देखना है कि फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप कब करवाया था। वो LMP के बाद 2-3 महीने के बाद पहले 3 महीने में जो पहला चेकअप होता है, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर बच्चे का बर्थ हो गया है, यहाँ अपने आप अगर आप डिलीवरी के बाद भर रहे हो तो यहाँ यस लिखा हुआ आता है, अगर आप डिलीवरी से पहले भर रहे हो तो यहाँ नो लिखा हुआ आता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। और अगर जो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यहाँ पे मैंने 2 भरा था यानी ट्विंस हैं, यहाँ अगर 1 है तब भी वैसे ही आएगा। यहाँ पे मैं पहले यहाँ 1 कर देती हूँ ताकि ट्विंस, ये 1 कर दिया मैंने। अब यहाँ उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बॉर्न इन दिस प्रेगनेंसी 1। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड बर्थ कौन से इंस्टीट्यूशन में हुआ है यहाँ पे दिखा देगा, गवर्नमेंट में हुआ है, प्राइवेट में, होम, ट्रांजिट में या आंगनवाड़ी सेंटर में। तो ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे भी हुआ है वो हमने भर देना है। फिर अगर गवर्नमेंट में हुआ है तो यहाँ नाम लिखना है कौन से, अगर प्राइवेट में हुआ है तो यहाँ हॉस्पिटल का नाम लिखना है। उसके बाद मेल है या फीमेल है,
बाद में अगर बच्चा जो है ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद एड्रेस लिख देना है। ये तो फिर अगर म्यूनसिपैलिटी का है, मेरा म्यूनसिपैलिटी का है तो वार्ड आएगा, अगर आपका रूरल का है तो यहाँ पंचायत आएगा। पिन कोड भर के यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। अगर वर्कर्स एक भी कोई भी इसमें से छूट गया तो ये सबमिट नहीं होता, फिर आपको ऊपर दे जाके देखना है कि हमसे कोई इसका कोई भी पॉइंट छूट तो नहीं गया, उसको वापस भरोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये जो है वर्कर्स यहाँ पे ये ऐसे आपने फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के बाद आप चेक कहाँ से कर सकते हो, ये जो फॉर्म भरने के बाद आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पूरे जो है रिपोर्ट्स को दबाओगे, उसके बाद आएगा बेनिफिशियरी एनरोल्ड। यहाँ पे आप दबाओगे तो आपने जो जो फॉर्म भरे हुए हैं वो सारे यहाँ पे उसके नाम शो हो जाएंगे। जैसे ये है, ये फॉर्म भरे हुए हैं, उनके सारे नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कब ये अप्रूव हुआ। तो ये वर्कर्स जानकारी थी आपके, ये सारी जानकारी थी कि कैसे फॉर्म भरना है और उसको चेक कैसे करना है कि ये भरा भी गया है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही वर्कर्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, शेयर करना। धन्यवाद।